हेलो एवरीवन, आई एम जतिन मलिक। जीपेट अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ सीएनएस फार्माकोलॉजी पर एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम वन बाय वन सीएनएस फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पार्किंसन डिजीज। ओके, पार्किंसन डिजीज एक कॉमन न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज है एंड इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन। ओके, तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज कौन सी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज का मतलब क्या हुआ? न्यूरॉन्स डीजनरेट हो रहे हैं टाइम टू टाइम, न्यूरॉन्स का लॉस हो रहा है, न्यूरॉन्स का नंबर कम हो रहा है टाइम टू टाइम। ओके, तो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें पार्किंसन डिजीज की, तो यहां पर कौन से न्यूरॉन्स का लॉस होगा? पार्किंसन डिजीज में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस होगा, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। और सीएनएस के किस पार्ट में होगा? सीएनएस के सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट में। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज में क्या हो रहा है? सब्सटेंशिया नाइग्रा के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस हो रहा है। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ब्लैक सब्सटेंस। ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक सब्सटेंस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? क्योंकि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में ब्लैक अपीयर होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक सब्सटेंस। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वहां पर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं, वहां पे न्यूरोमेलानिन नाम का कंपोनेंट होता है। ठीक है, न्यूरोमेलानिन नाम का केमिकल होता है जिसकी वजह से ये ब्लैक अपीयर होता है, इसलिए इसका लैटिन वर्ड हुआ सब्सटेंशिया नाइग्रा। ओके, तो अगर बात करें एक क्वेश्चन टाइप में कि क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि पार्किंसन डिजीज में किस केमिकल की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि वहां डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का लॉस हो रहा है और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन में क्या है? न्यूरोमेलानिन। तो पार्किंसन डिजीज में न्यूरोमेलानिन का लेवल कम होगा। ठीक है, अब बात करें सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या है पार्किंसन डिजीज के? जो पेशेंट को सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो है, फर्स्ट इज ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया। सेकंड इज ट्रेमर, रेस्टिंग ट्रेमर। ठीक है, थर्ड रिजिडिटी एंड फोर्थ जो कि लेट स्टेज में होता है, एडवांस स्टेज में होता है, वो होता है पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी। ओके, अगर हम पैथोलॉजिकल हॉलमार्क की बात करें कि पार्किंसन डिजीज का पेशेंट है और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर इंट्रासेलुलर एग्रीगेट होंगे किसके? अल्फा साइन्यूक्लिन के। अल्फा साइन्यूक्लिन क्या है? एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है। वो मिसफोल्डेड प्रोटीन क्या है? एग्रीगेट्स फॉर्म करता है सेल के अंदर। ठीक है, और अल्फा साइन्यूक्लिन किसका बना होता है? अल्फा साइन्यूक्लिन के अंदर क्या होता है? लुई बॉडी। ठीक है, लुई बॉडी और लुई न्यूराइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है लाइक लुई बॉडी इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच डिजीज? तो इसका आंसर क्या आएगा? पार्किंसन डिजीज। इसी तरह आ सकता है लुई बॉडी की जगह लुई न्यूराइड भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लुई न्यूराइड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच डिजीज? तो उसका क्या आंसर आएगा? पार्किंसन डिजीज। ओके, अब बात करें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का लॉस हो रहा है तो इक्विलिब्रियम होता है किस किस के बीच में? डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन के बीच में। तो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में इम्बैलेंस हो जाता है किस किस के बीच में? डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन के इक्विलिब्रियम के बीच में। क्योंकि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का लॉस हो रहा है तो डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा? रिड्यूस, एंड एसिटाइलकोलिन का लेवल एलिवेट हो जाएगा उसकी कंपैरिजन में, डोपामिन के कंपैरिजन में। ओके, तो हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? हम क्या करेंगे? क्योंकि डोपामिन का लेवल कम हुआ तो डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करेंगे, एसिटाइलकोलिन के लेवल को डिक्रीज करेंगे। ओके, अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ डोपामिन की, सिंथेसिस ऑफ डोपामिन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसकी किस अमीनो एसिड से होती है? तो वो किससे होती है? टायरोसिन से। टायरोसिन क्या बनाता है? डोपामिन। पहले टायरोसिन का इनटेक होगा, टायरोसिन के ऊपर कौन सा एंजाइम ऐड करेगा? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर टायरोसिन से क्या बनेगा? डोपा। ओके, अब डोपा पे ऐड करता है सेंट्रल डोपा डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, याद रखना सेंट्रल, क्योंकि ये ब्रेन में हो रहा है। तो सेंट्रल डोपा डिकार्बोक्सिलेज किस पे ऐड करेगा? डोपा पे, और वो क्या बनाएगा? डोपामिन। डोपामिन को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है DA से, डोपामिन। ओके, अब डोपामिन क्या होगा? इस वेजिकल में, जिसको हम सिनेप्टिक वेजिकल बोलते हैं, वहां स्टोर होगा। वो किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर जाएगा? वो जाएगा VMAT2, V फॉर वेसिकुलर मोनो अमीन ट्रांसपोर्टर टाइप 2, VMAT2। इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू डोपामिन सिनेप्टिकल वेसिकल के
अंदर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इंपल्स आएगी एक्सोसाइटोसिस होगी, ये सिनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन और जो ये हमारे न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन है ये आपस में फ्यूज होगी और डोपामिन कहाँ आएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और ये अपने रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डोपामिन आता है तो वहां पर दो एंजाइम एक्ट करते हैं इसको मेटाबोलाइज करने के लिए। नंबर 1 एंजाइम इज माओ, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, एंड सेकेंड एंजाइम इज COMT, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके, तो माओ और COMT ये दोनों एंजाइम डोपामिन का लेवल कम करते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन अब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको डोपामिन के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, जैसा कि हमें पता है कि पार्किंसन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या तो हम डोपामिन का लेवल इंक्रीज करेंगे या फिर एसिटाइलकोलिन का लेवल डिक्रीज करेंगे। तो कहां पर हमको कौन से ट्रीटमेंट का मेथड यूज करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं वो ट्रीटमेंट का मेथडोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं जिससे हम डोपामिन का लेवल को इंक्रीज कर सके। तो हमारा टारगेट कहाँ कहाँ किस किस पार्ट पे होना चाहिए जिससे डोपामिन का लेवल या जो डोपामिन का इफेक्ट वो इंक्रीज हो सके। ओके, तो बात करें, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ कि जो न्यूरॉन्स के अंदर है डोपामिन कैसे सिंथेसाइज होता है, तो उसमें टायरोसिन न्यूरॉन्स के अंदर एंट्री करेगा, टायरोसिन से डोपा बनेगा, डोपा से डोपामिन। तो पहला टारगेट है कि हमारा जो डोपामिन है वो किससे बन रहा है, डोपा से। तो हमारा डोपामिन के लिए प्रिकर्सर का काम कौन करेगा, डोपा। तो हम क्या करें, डोपामिन प्रिकर्सर दे दें, लाइक फॉर एग्जांपल लीवोडोपा, वो क्या है, डोपामिन प्रिकर्सर, जिससे डोपामिन बनेगा। कैसे बनेगा, सपोज हमने लीवोडोपा दी तो उसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, सेंट्रल डोपा डिकार्बोक्सिलेज, जिससे लीवोडोपा से क्या बन जाएगा, डोपामिन। तो ब्रेन के अंदर डोपामिन का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज, और पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ड्रग्स को मैं बाद में वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं टारगेट्स। ओके, अब सेकंड टारगेट क्या है कि इंपल्स से क्या हो रहा था, इंपल्स एक्सोसाइटोसिस करवा रही थी जिससे डोपामिन का रिलीज हो रहा था। तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जिससे डोपामिन का रिलीज इंक्रीज हो। तो सेकंड हमारा टारगेट क्या हुआ, रिलीज डोपामिन, इसको हम इंक्रीज करवा देंगे। ठीक है, तो पहला टारगेट क्या था, प्रिकर्सर। हम पहले टारगेट में हम क्या दे रहे थे, डोपामिन प्रिकर्सर। सेकंड में हम क्या करवा रहे हैं, डोपामिन का रिलीज इंक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्या था कि जो डोपामिन को मेटाबोलाइज कर रहे थे वो कौन से एंजाइम थे, माओ, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, COMT, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये क्या कर रहे थे, डोपामिन का मेटाबॉलिज्म करके डोपामिन का लेवल कम कर रहे थे। अब अगर हम इस एंजाइम को इनिबिट कर दें, माओ को इनिबिट कर दे, तो इसका मेटाबॉलिज्म, डोपामिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिससे डोपामिन का लेवल इंक्रीज होगा। इसी तरह हम COMT, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज को इनिबिट कर दे, उससे भी डोपामिन का लेवल इंक्रीज होगा। तो यहां पर हम क्या देंगे, डोपामिन मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इनिबिटर। ओके, या तो माओ इनिबिटर या फिर COMT इनिबिटर। फोर्थ, जिस तरह डोपामिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करके अपना एक्शन शो कर रहा था, उसी तरह हम क्या देंगे, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो डोपामिन की तरह रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगी। ठीक है, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगी, जिससे क्या होगा, अपना डोपामिन, जिस तरह डोपामिन अपना इफेक्ट दे रहा था वैसे ही वो ड्रग भी डोपामिन की तरह अपना डोपामिन की सेम इफेक्ट देंगी। ओके, तो फोर्थ टारगेट क्या होगा, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग। ठीक है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग। ओके, तो ये थे हमारे टारगेट। अगेन आपको रिवाइज कर रहा हूं, डोपामिन प्रिकर्सर, सेकंड इज जो डोपामिन का रिलीज इंक्रीज करवाए, थर्ड डोपामिन मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इनिबिटर, फोर्थ डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। ओके।